दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम है। दोस्तों दुनिया में ना चंद ही ऐसी चीज़ें होती हैं और चंद ही ऐसे राज होते हैं जिन्होंने सुपर पावर्स को परेशान किया होता है और सुपर पावर्स की जो नींदें हैं ना उनको हराम किया होता है। तो दोस्तों ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है ना वो इन राजों में से एक है। दोस्तों हम पिछले 20 सालों से ना हेडलाइंस में पढ़ रहे हैं, सुर्खियों में पढ़ रहे हैं कि ईरान जो है ना वो एटॉमिक पावर बनने के बहुत करीब पहुंच चुका हुआ है और ईरान जो है ना वो बहुत जल्दी अनाउंस कर देगा कि यस दे आर आल्सो एटॉमिक पावर्स। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई ऐसा करना भी चाहता है या नहीं, ईरान वाकई बम बनाना भी चाहता है या नहीं, या वो दुनिया की तरफ ये दिखाना चाहता है कि हम जब चाहे ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है ना उसका जो दिल है वो नतंस के सहराओं में धड़कता है। नतंस जो है ना वो ईरान का एक सहराई इलाका है जहाँ पे ईरान जो है ना वो ये सारे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना उनको सारा अंजाम कर रहा है। दोस्तों आप ये इमेजिन करें कि ज़मीन से 75 फुट नीचे कंक्रीट की ऐसी मजबूत दीवारें एग्जिस्ट करती हैं जिनको छूना भी ना एक आम इंसान के बस में नहीं है। दोस्तों वहाँ पे ना हज़ारों चांदी की तरह चमकते हुए जो सैनिटरी फ्यूजेस है ना वो दिन रात घूम रहे हैं और उनकी जो स्पीड है ना वो लाइट से भी ज़्यादा। देखिए समझने की ज़रूरत है कि जो एक एटॉमिक बॉम्ब है ना वो बनाना कोई जादू नहीं है, वो कोई जादुई काम नहीं है, ये एक प्योर फिजिक्स का काम है। आपने यूरेनियम को इस लेवल तक रिफाइन करना होता है कि वो बम में चलने के या एक बम को फाड़ने के काबिल बन सके। देखें दोस्तों ईरान जो है ना वो एक ऐसी वर्ज पे एट द टाइम बीइंग स्टैंड कर रहा है कि जहाँ से ना वापसी का कोई भी रास्ता पॉसिबल नहीं है। अब ईरान चाहे भी तो वहाँ से वापस नहीं आ सकता है। दोस्तों हम ना एक और तारीखी चीज़ का जिक्र करते हैं। आप इमेजिन करें कि दो मुल्कों के दरमियान ना जंग हुई है और बहुत बड़ी जंग हुई है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस जंग में किसी भी जंगी त्यारे ने कोई सरहद क्रॉस नहीं की, किसी भी फौजी ने अपनी बंदूक का ट्रिगर नहीं दबाया और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, या मतलब उस तरह से दुनिया को पता नहीं चला कि यार हाँ दो मुल्क जो है ना वो जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो थी ना ये पहली ऐसी डिजिटल जंग थी जो ईरान और इसराइल ने आपस में लड़ी। तो आपस में क्या लड़ी, ये एक ऐसा वायरस था इसराइल ने जो ईरान की मशीनरीज में छोड़ दिया। उस वायरस का नाम था स्टक्सनेट वायरस, जो ईरान की मशीनरियों में छोड़ दिया गया और वो ईरान की मशीनरियों को ये कमांड दे रहा था कि आप अपनी स्पीड जो है ना वो इस कदर तेज़ कर दें कि वो मशीन्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली फट जाएं, सही है, वो खुद ब खुद फट जाएं। देखिए दुनिया की पहली ऐसी जंग थी जो कोड के ज़रिए लड़ी गई, इसमें कोड इस्तेमाल हुए। ईरान को संभलने में ना बरसों लग गए और अगर हम ये कहना कि उस जंग की वजह से ईरान जो है वो अभी तक नहीं संभला तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। दोस्तों इस हमले ने ना उन्हें एक सबक दिया कि अब दुनिया जो है ना सिर्फ मैदान जंग में लड़ने के वो नहीं रहेगी कि अब ये सिर्फ ये चीज़ नहीं रहेगी कि अगर दो मुल्कों ने जंग करनी है तो सिर्फ मैदान जंग में लड़ेंगे। ये जो जंग है ना अब ये स्क्रीन्स पे भी लड़ी जाएगी। देखिए दोस्तों फरवरी 2018 की ना एक ठंडी रात थी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि फरवरी 2018 में ना तेहरान के एक जो सनती इलाका था, एक इंडस्ट्रियल एरिया था तेहरान का, वहाँ का ना एक आम सा गोडाउन था, एक आम सा गोदाम था जहाँ पे ना मोसाद के कुछ जो स्पाइस थे ना वो घुस गए। उन्होंने ना कोई ताला नहीं काटा, कोई ताला नहीं तोड़ा, उन्होंने ताला उस तरह से एक ट्रेडिशनल वे से कोई ताला नहीं तोड़ा, उन्होंने हाई टेक टॉर्चेस यूज़ की जिनसे वो ताले जो है ना वो खुद ब खुद कट गए और उसके अंदर से वो आधा टन दस्तावेजात और कागजात जो है ना वो उठाकर वहाँ से भाग गए और मुल्क से निकल के फरार हो गए। दोस्तों जब ये दस्तावेजात मंजर आम पर आए तो दुनिया दंग रह गई। उनमें एटमी वॉर हेड्स के नक्शे थे, टेस्टिंग साइट्स की तफसीलात थी, यानी वो सब कुछ जिससे ईरान इनकार करता रहा था ना, उस वाक़े ने ईरान जिससे इनकार करता रहा था ना वो सारा कुछ खुल के, वो सारा कच्चा छट्टा जो है ना वो खुल के दुनिया के सामने आ गया। सही है। अब दोस्तों अब उसमें यानी वो सब कुछ जिससे ईरान इनकार कर रहा था ना वो सारा कुछ सामने आया, तो इस वाक़े ने ना ईरान की सिक्योरिटी की ना धज्जियाँ उड़ा दी और आलमी सतह पर एक नया तूफान खड़ा हो गया। दोस्तों तो अब हम कहाँ खड़े हैं, अब ये सारी जो हमने तफसीलात जिनको डिस्कस किया, सारी सुनने के बाद हम कहाँ खड़े हैं कि दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है और दुनिया में क्या क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या कुछ एक्सपेक्टेड है कि वो
आने वाले चंद ही सालों में या आने वाले चंद ही महीनों में कह लें हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आज ईरान जो है ना वो थ्रेश होल्ड स्टेट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास ईंधन है, और सबसे बड़ी बात उनके पास एक मोटिवेशन है, उनके पास अज़म है। वो इस खिलाड़ी की तरह हैं या एक ऐसे फौजी की तरह हैं या एक ऐसे इंसान की तरह हैं जिसके पास बंदूक है और बंदूक में गोलियां भी हैं। बस वो वेट कर रहा है कि उसने ट्रिगर कब दबाना है। या मतलब इस आसान मिसाल के तौर पे ईरान के पास गाड़ी भी है, गाड़ी में पेट्रोल भी है, और ईरान के पास उस गाड़ी की चाबी भी है। बस अब ये देखना है कि ईरान जो है ना उस गाड़ी को स्टार्ट करेगा, क्योंकि ईरान जानता है कि एटमी ताकत बनना या एटमी कुव्वत बनना जितना बड़ा दफा है उतना ही बड़ा खतरा भी है। मतलब बम बनाने की जो धमकी है ना वो खुद बम से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि ईरान बम बनाएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो इस दहलीज को अबूर करेगा तो क्या दुनिया उसे रोक पाएगी, क्या क्या दुनिया से रोक पाएगी, या मतलब बम बनने के बाद जो नुकसानात के खदशे पैदा होते हैं क्या दुनिया उसको टैकल कर पाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।